You remember me, right? Hey guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. और आज मैं वीडियो यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मेरे को हो गया है बहुत लेट। अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं रिकॉर्ड करने बैठी हूँ ये वीडियो। और मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियो 10 बजे आएगा, लेकिन अब वीडियो 10 बजे नहीं आ रहा है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये जो पूरा असर हुआ है मेरे ऊपर, ये बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखने के बाद और कतरन कांड जो इस वक्त वाईटी पे चल रहा है, बहुत ही कुख्यात होता चला जा रहा है, वो सब देखने के बाद हुआ है। तो कतरन वाली जो आंटी हैं अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन बिटिया रानी जो उनकी गंदी बच्ची है उसका कहना है कि मम्मा बहुत जल्दी यहाँ आने वाली हैं। यहाँ आने के बाद मम्मा फिर से कतरन इकट्ठा करेंगी, नाचेंगी, गाएंगी, घर गंदा रखेंगी और पता नहीं क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस औरत से मेरा सवाल ये है कि दिन के 4 वीडियो डाल करके आप क्या ही उखाड़ ले रही हैं। मतलब बोलना नहीं चाहती थी लेकिन देखो बोलना पड़ जाता है। तो इन्होंने आज फिर से 4 वीडियो डाल दिए हैं। मुझे 2 मिनट की खुशी हुई थी ये सोच करके कि चलो भैया हम लोग को 1 दिन की राहत मिलेगी, लेकिन नहीं, कहाँ मिलेगी राहत। जाके हेलमेट खरीद लाई हैं अपने लिए और बच्चे के लिए, और फिर से जैसे ही पापा जी आए सारी चीज़ों की सप्लाई चालू हो गई है। पापा जी अपना खाना अलग मंगाते हैं लेकिन इनको ला के दे देते हैं फल, फ्रूट, सब्जी, भाजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और ये उसमें खुश। और पापा जी के आते ही इनके खर्चे अचानक से कैसे बढ़ जाते हैं आप सभी ने देखा। मैंने घी मंगा लिया है लेकिन 3 दिन तो ये आधा किलो घी, मतलब ये आधा किलो घी 3 दिन में खा जाती हैं इनके हिसाब से, इनके डायलॉग के हिसाब से कि 3 दिन तो चल ही जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, शायद आधे किलो का ही डब्बा था। उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन भी घी ऑर्डर कर रखा है। तो मतलब बेसिकली इसीलिए इन्हें पापा जी चाहिए थे, लेकिन अब इनसे पापा जी झेले भी नहीं जा रहे हैं। पहले बीच में एक वीडियो बना के बोला था कि मम्मा को और पापा को मेरे पास भेज दो, मैं इलाज करवा दूंगी। और कल 2 कम्युनिटी आ गई कि पापा जी मुझसे संभल ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो इनटेक कर लेते हैं। भैया इनटेक कर लेते, सीधे बोलो दारू पी लेते हैं, खत्म बात, दुनिया जानती है, बहुत लोग पीते हैं, इट्स ओके। सीधे बोलो ना, क्या इनटेक कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। इनटेक बहुत चीज़ों का हो सकता है, इनटेक चरस गांजे का भी हो सकता है, ठीक। तो इनटेक बोलोगे फिर हम लोग कुछ अज्यूम कर लेंगे, फिर तुम्ही को मुश्किल हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, इतनी गंदगी साफ करते हुए तुम्हें घिन नहीं आती, तुम्हारे पास से बदबू नहीं आती? मतलब तुमने क्या रायता फैला रखा है वाईटी पर, हाँ? इतनी गंदगी, ओ माय गॉड, मैंने आज तक जिंदगी में इतना गंदा इंसान नहीं देखा है। ये जिस गोले से आई हैं, मैं तो कहूँगी गोला भी नहीं है, कोई वन है, चंपक वन। आप लोगों ने पढ़ा है चंपक वन? चंपक जो एक कॉमिक्स आती थी उसके अंदर चंपक वन था। ये लोग सारे वहीं से आए हुए हैं। अभी इनके मम्मा और मम्मा को भी आ जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग देखिएगा कितना कूड़ा करकट। और मेरी टीवीएस, भाई टीवीएस जैगवार नहीं है, बस करो उसका गुणगान करना, ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है, चलाओ खुश रहो, ठीक। लेकिन लोगों का दिमाग मत चढ़ाओ, अब कुछ अच्छा ले आओ, क्योंकि अभी 1.5 साल हो गया है, हम लोग अच्छा कुछ तुम्हारे चैनल पे देखने के लिए तरस गए हैं। तो प्लीज ब्रिंग समथिंग न्यू, समथिंग नाइस, जो लोगों को अच्छा लगे, जिसे देख के लोग बोले वाह क्या व्लॉग था। अभी तो देखते हैं कि नीचे पूरा कमेंट सेक्शन में चीख पुकार मची पड़ी है। अच्छा एक और बात बताओ तुम हमको, ये तुम्हारे सब्सक्राइबर सर का चल क्या रहा है? सीधे बोलो क्या चल रहा है? आपने हमें ये भेज दिया है, आपने जब खुद के खर्चे पे, मेरे को लगता है ना कि सब्सक्राइबर सर ने बाई चांस इनको बोल ही दिया होगा ठीक है आप पैसे यहाँ पे भेज देना मुझे, या आप मुझे इतने पैसे भेज देना, या मैंने आपको इतने का सामान भेज दिया। इनको बुरा लग गया, इनको रियलिटी चेक मिल गया कि अरे यार पैसा तो देना ही पड़ेगा, अब क्या करें। तो बस इन्होंने बोला, वीडियो बना डाला कि ऐसा वैसा वैसा, तुम्हें मेरे पास जो सामान था तुमने भेज दिया, तुमने चम्मच भेज दिए, तुमने ये भेज दिया, हमको ही पैसा देना पड़ेगा ना। तो एक काम करो ना, सब्सक्राइबर सर के पास तुम्हारा एड्रेस है, तुम्हारा एड्रेस सब्सक्राइबर सर के पास होगा, जाके उनके एड्रेस पे वापस भेज दो, सिंपल एज दैट। पैसा नहीं देना है तो। अच्छा दूसरी चीज़, मैंने एक छोटी सी क्लिप लगाई थी जहाँ पे बच्चा कह रहा था मम्मा अंकल आ गए। अब रात के टाइम पार्क में अंकल आ गए, क्या ये वही अंकल है जो इतना बड़ा पार्सल लेके तुम्हें देने आए थे? किसी ने मुझे कमेंट करके बोला कि नहीं चढ़ाते हैं पॉलीथीन। अरे चढ़ाते हैं पॉलीथीन, मुझे पता है, लेकिन वो बारिश के सीजन में चढ़ाते हैं। अभी तो एकदम कड़ाके की धूप निकली हुई है, अभी तो पॉलीथीन की ज़रूरत ही नहीं, तो वो पार्सल को लेकर के दिया गया। अब जैसे आप लोग को एक चीज़ बताएं, बहुत पहले जो फादर साइक्लोन है
उन्होंने एक लेडी को ऑफर किया था कि हम तुमसे शादी करना चाहते, तो स्टार्ट वैसे हुआ था कि काम करो तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ पे बीपीएल में बहुत सारे घर खाली पड़े हैं, किसी में भी रहने लग जाना, रेंट पे ले लेना। अब रेंट कितना ही होगा, 2,000 4,000 5,000 मैक्सिमम, तो यहाँ पे रहना, मैं तुम्हें भी संभाल लूंगा, और तुम्हें वहां पे अच्छा ना लगे तो तुम मेरी बेटी के यहाँ रहना, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मैं 2 घर चला सकता हूँ। तो हो सकता है भाई सब्सक्राइबर सर ने भी एक घर रेंट पे ले लिया हो और ला करके पार्सल गार्डन में दे दिया हो, यू नेवर नो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा बिहाइंड द सीन्स। बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे, जरा हम लोगों के को भी जो कंफ्यूजन है उस पर आप जरा रोशनी डालें साइकोलॉजी कि ये जो आपके यहाँ ऑलरेडी पेड पार्सल आते हैं और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना भी नहीं आता, ये पेमेंट्स कौन करता है ये भी बताइएगा, क्योंकि आपके खाने के पार्सल मैंने सुना है किसी दूसरे मंत्रा चैनल पर कि हमेशा पेड रहता है और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना भी नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, सब आप हम लोग को बता दीजिएगा। वैसे हमको पता है आप हमारा चैनल बड़े मन से देखती हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है हमारा चैनल। और हाँ, एक चीज मैं बोलूंगी, मेरे साथ तू तड़ाक कोई ना करे, वरना मैं जब तू तड़ाक पे आती हूँ तो बहुत जंगली हो जाती हूँ। जैसे अभी रिसेंटली देखा ना आपने खरगोश की अम्मा, कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट, क्या हुआ, मिला नहीं कॉपीराइट अभी तक, क्या हुआ? तकलीफ पे तकलीफ बढ़ी जा रही है। भगवान का कॉपीराइट लेने चली थी तुम, हमसे पूछो हम बता दें तुमको कहाँ मिलता है कॉपीराइट। चलिए इनकी तो छोड़िए, इनकी तो कोई इंपॉर्टेंस किसी भी चैनल पे नहीं रह गई। मैं खरगोश की अम्मा की बात कर रही हूँ, लेकिन अब मैं स्विच करूंगी जूजू के ऊपर। भाई कहाँ से देख लिया हमने जूजू के वीडियो को, जब देखो रो रही है, मेरे ससुराल वालों ने दिखा दिया असली रंग, मेरे मायके वाले ना होते तो मेरा क्या होता। तो क्या होता तुम्हारा? कुछ नहीं होता। जिसने तुमको पैदा किया ना ऊपर वाला है, किसी की मम्मी की बात अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाले ने जब आपको पैदा करने का वो बनाया है ना इतना बड़ा, जो भी ग्रह नक्षत्र, तो वो आपको पाल भी देगा, चाहे इस मायके वाले रहें ना रहें, ससुराल वाले रहें ना रहें, आप पल जाएंगे, टेंशन नॉट। और आपका ये जो फालतू का चल रहा है, अच्छा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जूजू कैसे चरा रहा है लोगों को, मतलब उसको हॉस्पिटल ब्लॉगिंग करनी है बेसिकली, बहुत जोर से आई हुई है हॉस्पिटल ब्लॉगिंग। तो जूजू ने 2 दिन पहले बोला हम डॉक्टर के यहाँ गए थे, हमारा हाथ बहुत दर्द हो रहा था। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये, बच्चा हाथ में नहीं है लेकिन चल रहा है देखने के लिए कि यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जूजू को हो गया है दर्द, ठीक है। अब यहाँ पे दर्द हो गया है तो जूजू चला गया डॉक्टर के पास, क्योंकि हॉस्पिटल ब्लॉगिंग भी करनी है, दिखाना भी है हम कितना संघर्ष करके बच्चे पाल रहे हैं। चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं, अच्छा तुम संघर्ष कर रहे हो, करते रहो। डॉक्टर को कुछ नहीं मिला, पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको दर्द होता है तो आप एडमिट हो जाएगा। और क्या कहेगा डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास अब आप आज के आज चले जाइए और आप 4 प्रॉब्लम बता दीजिए, वो अपना रूटीन जो है वो करेंगे, चेक वेक करेंगे जैसे उनको करना होता है। उसके बाद उनको जब कुछ नहीं मिलेगा 2-3 टेस्ट करेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा, तो डॉक्टर आपको यही बोलेंगे कि भाई कुछ नहीं। फिर आप बोलेंगे नहीं हमें तो है, तो डॉक्टर बोलेंगे तो भाई तुम फिर एडमिट हो जाओ, हम करते हैं तुम्हारे ऊपर प्रैक्टिस, थोड़ा निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या है, और 10 टेस्ट और लिखेंगे, मतलब देखेंगे ना क्या हो गया। तो जूजू का वही चल रहा है। 2 दिन पहले डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, डॉक्टर को कुछ मिला ही नहीं, जूजू ने खुद बताया है। और आज 2 दिन बाद जूजू का कहना है कि 2 डॉक्टर ने 2 अलग अलग एनालिसिस किए हैं इनके ऊपर और अलग अलग चीजें बताई हैं। तो जूजू पहुंच गया तीसरे डॉक्टर के पास, लखनऊ छोड़ करके जूजू पहुंच गया इलाहाबाद। एक बात बताइए, लखनऊ में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है? मैंने तो सुना था बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मेदांता है और पता नहीं और भी बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, तो इनको वहां जाने की क्या जरूरत है? तुमको पता नहीं 5 स्टार 7 स्टार हर तरह के हॉस्पिटल है लखनऊ में। जूजू क्यों अपने शहर को इस तरह बदनाम कर रहे हो? तुम वहीं पे दिखाओ। और रही बात कि तुम्हें कुछ हो गया, तो जैसे कि सुबह मैंने तुमको बोला था कुछ हो गया तो टेंशन नॉट कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, साइक्लोन है, वो आ जाएगा एक टांग पे दौड़ के, तुम्हारे बच्चों को भी संभाल लेगा, अपने बच्चे को भी संभाल लेगा, सब संभाल लेगा साइक्लोन हमारा, बिल्कुल टेंशन नॉट। लेकिन उसके बाद क्या होगा उसका हम लोग कोई गारंटी नहीं लेंगे, बिकॉज देखो तुमने भी उसको प्रमोट किया था, तुमने कोई गारंटी नहीं ली। आज तक हम लोग कीड़े देख रहे हैं, कीड़े मकोड़े कतरन बॉम्ब, ये सब हम लोग झेल रहे हैं, तुमने कोई गारंटी नहीं ली। तुमने तो ऐसे कर दिया कि जैसे हमको पता ही नहीं है, वैसे ही बिल्कुल हम लोग इसको तुम्हारे घर भेज देंगे। तुम्हें कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग हैं ना रिएक्शन वाले, इतने सारे सब्सक्राइबर्स, इतने सारे व्यूअर्स हैं। अच्छा हाँ, अब ऑन अ सीरियस नोट, ये जो बीमार औरतें हैं वाईटी की, जो आए दिन बेचारी हॉस्पिटल चली जाती हैं, फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर उनको ये बोल देता है, उनको ओ बोल देता है, उसके बाद वो लोग व्लॉगिंग बनाती हैं कि देखो हम यहाँ आए हैं, हम वहाँ आए हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग ना देखिए, ठीक है। हॉस्पिटल वाले वाइब्स किसी को
नहीं चाहिए, किसी को बीमारी वाले वाइब्स नहीं चाहिए। जो आपको हैप्पी व्लॉगिंग दिखा रहा है, जो आपको किचन ऑर्गेनाइज करना, घर ऑर्गेनाइज करना या किसी भी तरह का DIY, वो सब देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स भरे पड़े हैं। ये एक्चुअली क्रिएटर्स हैं, ये क्रिएट करते हैं। और जिनकी बात हम करते हैं अपने चैनल पे, ये सब ड्रामा क्रिएट करते हैं, बड़ा बड़ा ड्रामा। इनकी ज़िंदगी में इतने ड्रामे होते हैं ना, इतने ड्रामे होते हैं कि किसी इंसान की ज़िंदगी में इतने ड्रामे हो जाए तो बेचारा गिव अप कर देगा। पर ये लोग गिव अप नहीं करते, इनका सब कुछ आता है सोशल मीडिया पे सारा प्रॉब्लम। तो ऐसे लोगों को ना देखिए। अच्छा, तीसरी चीज़, बड़े मुंह वाली। बड़े मुंह वाली ने लोगों को बनाया हूतिया। अगर मैं अलग से एक वीडियो बनाती तो उसका यही टाइटल रखती मैं, कि इन्होंने लोगों को बनाया हूतिया, लोगों का काटा हूतिया। क्या करके? गरबा लुक। देखिए भौजाई, ना आए ना समझ में तो नहीं करना चाहिए वो काम। और ये एक्सक्यूज बच्चों वाली, ये मतलब 5वीं क्लास का बच्चा, हमने तो आप लोगों को खुश करने के लिए ये लुक क्रिएट किया। आपके पास जो है आप उसी से लुक क्रिएट कर लो। नहीं मतलब क्यों कर लो? तो तुम अगला जो करवा चौथ आ रहा है उसमें तुम सुपर वुमेन बन जाना, नहीं सुपर वुमेन नहीं, सॉरी, सुपरमैन बन जाना। तुम सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहन लेना, उसके ऊपर ज्वेलरी डाल देना, हम लोग ज्यादा खुश होंगे देख के। लेकिन याद रखना, सुपरमैन जो है ना चड्डी ऊपर पहनता है, ठीक है? कर देना, हम लोग ज्यादा खुश होंगे। अब हमें ये देखना है कि आपने एक्चुअली, अगर आप ये करती हैं तो हम मान जाएंगे कि आपने हम लोग की खुशी के लिए या व्यूअर्स की खुशी के लिए किया था। अगर आप ये नहीं मानती हैं और आप सुपर वुमेन वाला कपड़ा नहीं, सुपरमैन वाला कपड़ा नहीं पहनती करवा चौथ पे, तो आपने सिर्फ बकलोली की है और कुछ नहीं किया है। आपको कुछ नहीं आता है तो आप प्लीज ना करिए। देखो मेकअप फिर भी तुम्हारा लोग झेल लेंगे, लेकिन ये जो लाल चुनरी पहन के हैं, तुम बैठ गई। लाल चुनरी और नेट की साड़ी पहन के लोग गरबा करने नहीं जाते। साड़ी के ऊपर चुनरी ओढ़ के गरबा करने नहीं जाते लोग, ठीक है? गरबा करने के लिए वो कांच वाले जो लहंगे होते हैं ना, बढ़िया बढ़िया एकदम, मेजरली ब्लैक, मरून, ब्लू, डार्क ग्रीन, ये सब कलर में आते हैं। उनके ऊपर बड़ी कलरफुल कढ़ाइयाँ होती हैं और उसके ऊपर ना मिरर लगे होते हैं। वो होता है गरबा वाला जो अटायर है। और भी बहुत सारे डिज़ाइन है, नहीं तो पता चला हमारे हेटर बोलेंगे इनका तो खुद एक ही डिज़ाइन पता है। नहीं, एक डिज़ाइन नहीं पता, बहुत डिज़ाइन पता है, ठीक है? वो पहनना चाहिए। अगर वो नहीं है तो मत करो गरबा लुक। कोई जरूरी नहीं, तुमको आके कोई गोली नहीं मारेगा। समझ में आया? लोगों लोगों को उल्लू जरा कम बनाया करो। क्योंकि जब तुम उल्लू बना रही होती हो तो तुम्हारी शक्ल देख के मुझे इतनी हंसी आ रही होती कि मैं क्या करूँ। मेरे दिमाग के जो ख्याली जो पुलाव है ना, बड़े स्पीड में पकने लगते हैं और पूरे मेरा जो थॉट प्रोसेस एकदम वाइल्ड हो जाता है। अब जैसे कि मैं चाहती हूँ कि तुम करवा चौथ के दिन सुपरमैन वाला कॉस्ट्यूम पहनो, उसके ऊपर ज्वेलरी और लाल चुनरी भी डाल देना, बहुत मैच करेगा क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम का कलर ही ब्लू एंड रेड है। तो रेड चुनरी चली जाएगी, है ना? उसके ऊपर इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करना, मतलब ज्वेलरी वगैरह मस्त वाली डाल लेना, नथ पहन लेना, ऐसे ही लाल लाल खूब लिपस्टिक लगा लेना, बिंदी, और वही एक धड़ा आई शेडो लगा लेना। बस पब्लिक खुश हो जाएगी। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। और एक चीज़ बताओ, लाल बड़े मुंह वाली, इतना कॉन्फिडेंस लाई कहाँ से हो? ये तुम्हारी जिज्जी दे गई है क्या ननद रानी तुम्हारी? थोड़े दिन पहले तुमको गाली दे रही थी, तुमने गोली खा के खून बहाया था अपना, है? आप लोग को बताऊं, सिर्फ इन लोग की ना इस घटिया हरकत से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, जब ये लोग झूठ बोल के लोगों को उल्लू बना के पैसा कमाते हैं। इसने खाई अबॉर्शन पिल्स और इसको हो गई ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई जब इसके, तब इन्होंने रो के एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के बाद वीडियो बनाया है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अभी ननद रानी भी एग्जैक्टली वही टाइटल चेप रही है, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तुम लोगों को मैंने बोला कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो, बहुत मजबूत औरतें हो तुम लोग। अपने आप को नाजुक दिखाना बंद करो। औरतें आज के डेट की 21st सेंचुरी की नाजुक नहीं है, तुम लोग तो बिल्कुल बाहुबली हो, ठीक? मतलब तुम लोग बहुत मजबूत शरीर वाले हो। औरतों का शरीर कोमल होता है, इतना मजबूत नहीं, लेकिन दिमाग से बड़ी मजबूत होती महिलाएं, ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो ये मत समझना कि मैंने तुमको बहुत ही मतलब ग्लोरीफाई कर दिया, नहीं, ग्लोरीफाई नहीं कर रही हो। तुम लोग शरीर से मजबूत हो, इतने जल्दी कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। तो फालतू की टाइटल ना डाला करो, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। देख के गुस्सा आती है कि जो औरत अपनी थ्रू आउट, में यहाँ पे मैं जूजू की बात करूँ, एकदम हौच पौच हो चुका है। जो औरत थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये कहती रही डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला, और पूरे टाइम एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे घूम घूम के घन 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 घूम घूम के उनकी डिलीवरी भी हो गई। फिर उन्होंने झूठ बोला कि तो प्रीमेच्योर हो गई, प्रीमेच्योर भी नहीं हुई, पूरा 9 मंथ कंप्लीट होकर के हुई। फिर से झूठ बोला सब्सक्राइबर से कि नहीं प्रीमेच्योर हुई है, एक झूठ बोला। और एक सबसे बड़ा झूठ कि हमने जेंडर प्रिडिक्शन नहीं करवाया। इसको मैंने बोला था कि झूठ मत बोलना वरना तुम बहुत रोगी डिलीवरी के बाद। रो रही हो ना तुम, क्योंकि तुमने झूठ बोला।
झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त एलर्जी है। अगर ऐसे कर्म करते हो ना तुम लोग, जो मना है, जो इलीगल है इंडिया में, तो या तो बकवास मत करो या तो उसको अच्छे से छुपा लो, ठीक है। और अगर नहीं छुपा पा रहे हो तो आके सच बोल दो। क्या होएगा, 4 गाली पड़ेगी, 1 महीना 2 महीना पड़ेगी, तीसरे महीने से सब्सक्राइबर्स खुद सब भूल जाते हैं, और ये बात सच है। लेकिन एटलीस्ट सच बोलना सीख जाओ, क्योंकि बहुत गुस्सा आता है तुम लोगों को देख के कि जो इमेज बनाना चाह रहे हो, इतनी फेक इमेज, वैसे हो नहीं तुम लोग। असलियत में अगर मैं जूजू फैमिली की बात करूं तो बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात सोच के लोग हैं। और ये वो लोग हैं जिन्हें एक्चुअली आता जाता कुछ नहीं है। इनके वो कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका फूटा, तो इनका यूट्यूब चल गया, जो अब नहीं चल रहा और ना आगे चलेगा। अब ये डूबने वाले कगार पे हो गया, तुम्हारा पीक आया और अब तुम लोग का डाउनफॉल हो रहा है, वैसे ही होता रहेगा। हॉस्पिटल के व्लॉग्स क्यों आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब इन्होंने बताया था कि हमारी बहुत तबीयत खराब है, तो उस वीडियो पे बहुत व्यूज आ गए थे। उसके ऊपर और नीचे के 2 वीडियोस देख लीजिएगा, उस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं जूजू को। तो अब क्या करें, तो अब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। जाओ प्लीज़ हॉस्पिटल में जल्दी एडमिट हो जाओ। हम चाहते हैं कि तुम हॉस्पिटल में जल्दी एडमिट हो जाओ और वहाँ से खूब व्लॉगिंग करो, और ऐसी ही वाइब्स तुम लोग अपने आप अपने तरफ अट्रैक्ट करो और अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ भी अट्रैक्ट करो। यही काम है तुम लोग का। तुम लोग को शर्म नहीं आता। और साइक्लोन का तो क्या ही बोले, वो तो लोगों के घर में कीड़े लगा के छोड़ेगी। वो लोगों के दिमाग के साथ खेल रही है। किसी को देखो, मेरे ही सब्सक्राइबर आगे कहते हैं मुझे उसके पास से अनियन की बदबू आती है, और किसी ने कहा, ये रिया ने ही कहा था ये वाली बात, कि मुझे खुजली होने लगती कीड़ों का देख करके। और मैं अगर खुद उसके अब वीडियो देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं चूहा मर गया और बदबू। आज मैंने अपने घर में 8 अगरबत्तियाँ जलाई हैं गाइस, 8 अगरबत्तियाँ, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं चूहा मर गया है। मेरे घर में चूहे नहीं है, दूर दूर तक कहीं चूहे नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है। तो ऐसा ना, लोगों को दिमाग को बीमार मत करो तुम लोग पागल सालों। बंद कर दो वाईटी, या तो जाओ सब लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, क्योंकि तुम लोग सिर्फ हॉस्पिटल तक ही सीमित रहते हो। वो देखो खरगोश की अम्मा जो टंगाई की गई थी महाकाल, बदतमीज बदमाश औरत, जिसको थप्पड़ मारने का मन करता है, उसके ऊपर फ्लाइंग चप्पल उड़ाने का मन करता है। बैठ गई ना चुपचाप। किसको धमकी दे रही थी, हमसे मत उलझो, हमसे मत उलझो, हम तो उलझ गए, अब तुम उलझ के दिखाओ। या गाइज आज का वीडियो इतना ही बस है, इतनी डोज बस है। और आज मैं फिर से बैक कैमरा से बना रही हूँ वीडियो, तो मुझे बताइएगा कि क्या कैसी क्वालिटी है, मैं कितना मटक रही हूँ, मैं कितना चमक रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब मैं जब एडिट करूँगी तो मुझे भी पता चलेगा। आज का मेरा वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। और आ गया है मेरा नया चश्मा, मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ, रुकिए, जाइए नहीं, मेरा चश्मा देख के जाइए। ये आ गया है मेरा नया चश्मा, और इसको लगा के चीज़ें बड़ी साफ दिखती हैं, लेकिन मैं इसको लगा के कभी नहीं वीडियो बनाऊंगी। ये चश्मा मैं रियल लाइफ में यूज़ करूंगी, रियल लाइफ में नहीं, कभी कभी रियल लाइफ में भी यूज़ करूंगी। चलो बहुत बकवास हो गई। बाय, आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे अवे फ्रॉम बीमार व्लॉगर्स, स्टे अवे फ्रॉम कीड़ा व्लॉगर्स। समझ में आया ना आप लोगों को आज का वीडियो? इतना ही। आई लव यू ऑल, आप लोग बेस्ट हो।